हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनपीसी। हमने लास्ट वीडियो में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझा था एंड आज की वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो कि रिलेटेड हैं दिस टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? सो फर्स्ट एग्जांपल इज अ व्हील कंप्लीट 2000 रिवॉल्यूशन टू कवर द 9.5 किलोमीटर डिस्टेंस। फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। हमें व्हील का डायमीटर फाइंड करना है। ओके, अब क्वेश्चन में ये कहा गया है आपको कि व्हील का जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, व्हील जो है वो कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है, कितने टोटल रिवॉल्यूशन है बेटा? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज 2000। 2000, ठीक है। और 2000 रिवॉल्यूशन करने पे टोटल जो डिस्टेंस कवर है वो है बेटा 9.5 किलोमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर इज़ नॉट ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, जैसे मीटर में कन्वर्ट करना है आपको। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो 9500 मीटर ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया 2000 रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो हम 1 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये जो अगर आपका एक सर्कल है, एक व्हील है जो सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यानी कि जो सरकमफेरेंस है वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 रिवॉल्यूशन का जो डिस्टेंस है कैसे फाइंड करेंगे? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ओके, सो आपका ये 1 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है बेटा? ये पूरा जो सर्कमफेरेंस है वो 2πr के बराबर ही है, ठीक है। 2πr के बराबर। अगर इस व्हील का रेडियस हम r ले लें, ये सेंटर है, तो 2πr के बराबर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है? 9500 और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है 2000, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 95 डिवाइड बाय 20। अब हमें फाइंड क्या करना है? डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है? 2 इंटू रेडियस। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 2r हमें फाइंड करना है, तो पाई को डिवाइड में कर दीजिए। 95 डिवाइड बाय 20 इंटू पाई, और पाई की वैल्यू 3.14 भी ले सकते हैं, 22/7 भी ले सकते हैं। तो 2r इज इक्वल टू 95 डिवाइड बाई 20 इंटू 3.14। क्लियर? तो जब 3.14 यहाँ पे पुट करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद में आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 1.5। ओके, तो जो डायमीटर आया वो 1.5 मीटर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम एंड वॉक्स 50 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। 4 डायरेक्शन होती हैं, तो ये होता है ईस्ट, ये होता है आपका वेस्ट, ऊपर होगा नॉर्थ और यहाँ नीचे होगा साउथ। ओके, इस तरह से हम डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन में ये कहा गया है, इसके अकॉर्डिंग हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। एक मैन है जो 50 मीटर नॉर्थ में चलता है, तो नॉर्थ में कितना है? नॉर्थ, ठीक है, यहाँ पे 50 मीटर चला ये, ठीक है। एंड देन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट में टर्न लिया एंड 40 मीटर चला, यहाँ पे वो 40 मीटर चला। एंड देन रीचेस टू हिज ऑफिस आफ्टर मूविंग 20 मीटर टुवर्ड्स साउथ। अब यहाँ से उसने साउथ में टर्न लेके, यहाँ साउथ मतलब नीचे की तरफ टर्न लिया, और कितना? 20 मीटर चलने के बाद में यहाँ पे उसका ऑफिस है। ओके, ये है होम, तो होम से ऑफिस पहुँचा। क्लियर? हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस एंड व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड आउट करना, ठीक है। तो इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करिए, देखो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम हो जाएगा, तो ये 40 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये अगर 20 है तो ये भी बेटा यहाँ पर भी 20 होगा, ठीक है। ये टोटल 50 है, तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है आपका ये वाला ये हो जाएगा 30 मीटर। ओके, सो दिस इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ द मैन एंड दिस इज़ द फाइनल
ठीक है। तो इनिशियल और फाइनल को जब मैंने मिला दिया तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके, मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ कर लेती हूँ। ये बेटा आपका 40 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑफिस है, ये ऑफिस है आपका, ठीक है। और यहाँ 30 मीटर और ये आपका होम है, ठीक है। अब इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट बनेगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये तो आपका डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। और डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस, जो टोटल पाथ कवर किया है वो। तो यहाँ से अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट नॉर्थ में कितना 50 मीटर चला, तो 50 मीटर प्लस फिर आपका ईस्ट में 40 मीटर, तो 40 मीटर ईस्ट प्लस साउथ 20 मीटर प्लस 20 मीटर इन साउथ। तो टोटल हमें ऐड करना पड़ेगा सभी डिस्टेंसेस को, ठीक है। तो 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 20 कितना हुआ 110। ओके, तो 110 जो मिला है आपको वो क्या मिला है बेटा 110 मीटर डिस्टेंस मिला। अब हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये वाला डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमें ये ए बी एंड सी, ठीक है। तो आप ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल में ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, आपको फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक है। ए बी स्क्वायर 30 का स्क्वायर, ठीक है। ये 40 का स्क्वायर। वैसे तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि अगर 3 और 4 आता है तो हमेशा जो हाइपोटेनियस होगा वो 5 होगा। ओके, अब इसी मेथड से करोगे तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर मतलब 900, और ये हो जाएगा 1600, ठीक है। 1600 में 900 आप ऐड करोगे तो 2500 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ऐसे हो जाएगा बेटा 50, ठीक है। 50 मीटर, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो आपका कितना हो जाएगा 50 मीटर। ओके, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टर डिस्टेंस। ओके, तो ए से सी का जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो है 50 मीटर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट कवर 1/4 ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, इस तरह से ये सर्कुलर पाथ में क्या हो रहा है, इसका रिवॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। 1/4 का मतलब, ठीक है, अगर मैं इसको कम्प्लीटली, अगर मैं ये ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करूँ, ठीक है, वापस पूरा ए पॉइंट पे आऊँ तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को बी ले लूँ तो ए से बी चलूँ तो ये हाफ हो गया, 1 सेकेंड, 1 मतलब हाफ, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से डिवाइड करूँ तो ये ए से ये वाला पॉइंट अगर सी, तो ए से सी वाला जो पार्ट है वो 1/4 हो गया, क्योंकि इस सर्कल को हम इस तरह से 1/4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ पार्ट हो गया। क्लियर? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट का 1/4 में, ठीक है, सर्कुलर पाथ मतलब 1/4 मतलब यहाँ से ए से सी, सिर्फ इसमें हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड करना है, ठीक है। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका डायरेक्टली, ठीक है। अगर मैं इसका रेडियस स्मॉल आर कंसीडर करूँ, ठीक है, स्मॉल आर, तो ये भी सेम आर हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा आपका, टोटल डिस्टेंस 2πr होता है, लेकिन इसका 1/4 करना है, तो 2πr का क्या करना है आपको 1/4 करना है, ठीक है। 2 से ये 2 कैंसिल, आपको रेशो निकालना है दोनों का, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो 2 बचा, तो πr डिवाइड बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस। क्लियर? ये डिस्टेंस आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, मतलब ए सी, ये डायरेक्टली फाइंड करना है। तो हमने अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया था पाइथागोरस थ्योरम, बस अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन उसी तरह से आपको करना है डिस्प्लेसमेंट फाइंड। तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मतलब 2r स्क्वायर। तो जब स्क्वायर रूट करोगे तो आपका जो ए सी आएगा वो हो जाएगा r√2। ओके, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट आपका आया बेटा r√2। दोनों चीज़ें आ गई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का रेशियो फाइंड करना है। ओके, सो रेशियो ऑफ डिस्टेंस
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ठीक है, अभी तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम हाई लेवल पे बढ़ेंगे। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे आपको, लेकिन जब हम स्पीड, फिर एक्सेलरेशन की बात करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे, काइनेमेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, तब थोड़ा लेवल आपका हाई जाने वाला है। ओके, रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट कर लीजिए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्टेंस है आपका पाई आर डिवाइड बाई 2 और डिस्प्लेसमेंट है r√2। ओके, तो r से r कैंसिल हो जाएगा। तो इनका जो रेशियो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो आया आपका पाई डिवाइड बाय 2√2। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ अ डायमीटर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 200 मीटर इन 40 सेकेंड। ठीक है, आप बस इसकी लैंग्वेज समझना कि ये 200 मीटर 40 सेकेंड, और यहाँ पे दिया हुआ है डायमीटर, डायमीटर 200 मीटर है, और ये डायमीटर को कवर करने के लिए इस जो टाइम है 40 सेकेंड नहीं है, ये 1 राउंड को कंप्लीट करने के लिए 40 सेकेंड। बस इस क्वेश्चन में यही कन्फ्यूजन होता है, बाकी आप कर लोगे। क्लियर? इसका मतलब क्या है बेटा, एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, उस सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए जो टाइमिंग आपको दिया हुआ है वो है 40 सेकेंड। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ए से कंप्लीट आप करते हुए ए पे आते हो तो आपको कितना टाइम लगता है, 40 सेकेंड। तो इसका डायमीटर 200 मीटर है। ओके, तो अगर मैं रेडियस आर ले लूँ तो आर और ये सेंटर से आर प्लस आर मतलब 2r की वैल्यू आपको दी हुई है 200 मीटर, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 100 मीटर। क्लियर? नाउ व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मिनट और 20 सेकेंड को कन्वर्ट कर दीजिए सेकेंड में। ओके, टोटल जो टाइमिंग है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल टाइमिंग कितना है बेटा, टोटल जो टाइम है 2 मिनट 20 सेकेंड, इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 × 60 + 20 सेकेंड में हो जाएगा ये 120 + 20 तो 140 सेकेंड। मतलब आपको टोटल टाइम 140 सेकेंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है। क्लियर? अब देखो एक पूरा राउंड, ये थोड़ा सा आप समझो कि अब पूरा जो राउंड है वो कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, 40 सेकेंड। ठीक है, वो कंप्लीट करने के लिए आपके पास 40 सेकेंड लगता है। तो हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं फर्स्ट। तो देखो एक टोटल 140 सेकेंड आपको टाइमिंग दिया हुआ है, तो अगर मैं एक कंप्लीट रोटेशन की बात करूँ फर्स्ट टाइम तो 40 सेकेंड। ठीक है, 40 सेकेंड में 1 रिवोल्यूशन हुआ मतलब 2πr जो टोटल डिस्टेंस है वो। ठीक है, अगेन 40 सेकेंड मतलब 80 सेकेंड, ये 40 सेकेंड के लिए हो रहा है। ठीक है, फिर 2πr सेकेंड वाला डिस्टेंस आपने कवर किया ये पूरा, तो ये हो जाएगा 40 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो 40 + 40 80 हो गया। अगेन 2πr, ये अगेन 40 सेकेंड के लिए, तो ये हो जाएगा 120 सेकेंड के लिए। ठीक है, अब ये 3 राउंड कंप्लीट कर लिए इसने, अब कितने बचे आपके पास, ओनली 20 सेकेंड। ओके, क्योंकि ये 120 हो गए। ठीक है, टोटल 140 दिया हुआ है तो ओनली 20 सेकेंड बचे। 20 सेकेंड में अगर पूरा कंप्लीट 40 में करता है तो हाफ 20 में हो जाएगा, तो ये यहाँ से हाफ करेगा, ए से बी तक हाफ डिस्टेंस। ठीक है, तो हाफ के लिए πr ओनली। ओके, तो ये 20 सेकेंड। तो आप देखो टाइम को ऐड करोगे तो 140 आ जाएगा, 140 में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, तो 2πr और ये πr, तो कितना हो गया 7πr। ओके, 7 × पाई की वैल्यू है 22/7 और r की वैल्यू बेटा 100। ओके, 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो 2200 मीटर इज़ द डिस्टेंस। ये चीज़ क्लियर हुई? ठीक है, नाउ डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है, तो इजीली डिस्प्लेसमेंट तो आप फाइंड कर लोगे। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए क्या करना है आपको, देखो 3 राउंड तो कंप्लीट हो गए। ठीक है, उसके बाद में लास्ट 20 सेकेंड में ए से वो बी तक गया। इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट ए से डायरेक्ट हमें बी का लेंथ ही फाइंड करना है, क्योंकि ये 3 राउंड में, ये कंप्लीट 3 राउंड में तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, तो 0 0 0 और ये πr मतलब
ये वाला जो डिस्टेंस है मिनिमम, ये डायरेक्ट आप A to B करेंगे डिस्टेंस, मतलब R प्लस आर, तो R प्लस आर 2R, और 2R की वैल्यू आपको दी हुई है 200 मीटर। ओके, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है आपका 200 मीटर। क्लियर? डिस्टेंस 2200 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन ईजी थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करेंगे, एंड देन उसके बाद में फिर उसके न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे इजीली, तो न्यूमेरिकल जितने भी कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आपको मज़ा आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ओके, तो बस आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। ओके, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना है। थैंक यू सो मच।